हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। अपने इस वीडियो में झाड़ू से संबंधित कुछ बातें आपको बतानी चाहूँगा कि झाड़ू जो हमारे हर इंसान के घर में होता है, वो इंसान को धनवान भी बना सकता है और कंगाल भी। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए झाड़ू से संबंधित, उसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को धन की देवी महालक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए झाड़ू को उचित और साफ सुथरी जगह पर रखने को कहा गया है। कहते हैं कि नियमित रूप से प्रातः घर और कार्यस्थल की झाड़ू से सफाई करने से स्वच्छता के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। यही वजह है कि सुबह झाड़ू लगाने की परंपरा हर घर में है। जिन घरों में नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाई जाती, वहाँ दरिद्रता निवास करती है। झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक मानने वालों के अनुसार झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाने चाहिए और झाड़ू का उपयोग पूरा होने के बाद उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए जहां इस पर किसी की नज़र ना पड़े। मान्यता है कि अपवित्र, गंदे और पानी वाले स्थान पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। दीवार के सहारे भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। घर, दुकान या कार्यस्थल आदि की सफाई में काम आने वाले झाड़ू से भूलकर भी सड़क, नाली या मल मूत्र की सफाई नहीं करनी चाहिए। घर के किसी भी सदस्य या मेहमान के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू टांगकर रखनी चाहिए, यह शुभ माना गया है। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वास्तु के अनुसार पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग साफ कपड़ा रखना चाहिए। यानी कि पूजा घर की सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एक साफ सुथरा कपड़ा रखें ताकि उससे आप पूजा घर की सफाई कर सकें। वास्तु की मान्यता है कि घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां विद्यमान होती हैं और जो घर और वहां रहने वाले सभी सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही परिवार की सुख शांति में भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे निजात पाने के लिए घर को एकदम साफ और स्वच्छ रखने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका किसी भी प्रकार से अनादर नहीं होना चाहिए। यदि घर में झाड़ू सबके सामने रखा जाता है तो कई बार अन्य लोगों के पैर इसको लगते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है और इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है और धन संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से झाड़ू को एक तरफ छुपा कर रखना चाहिए जहां किसी की नज़र ना पहुंच सके और झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना काफ़ी शुभ माना गया है। देवी लक्ष्मी का पूरा सम्मान करने पर ही वह हमारे घर पर कृपा बनाए रखेंगी और शास्त्रों के अनुसार धन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना श्रेष्ठ उपाय है। इसके साथ ही सभी के घर में साफ सफाई के लिए झाड़ू अवश्य ही होनी चाहिए और झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो गंदगी और धूल मिट्टी को निवास करने वाली दरिद्रता को हमारे घर से बाहर फेंकती है। वास्तु के अनुसार यह मान्यता है कि यदि झाड़ू बाहर दिखाई देता है तो घर में कलह होती है और विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगाने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। तो झाड़ू से संबंधित कुछ खास बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं, वो मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूँगा। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए, मैं उसको रिपीट करने जा रहा हूँ। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे कि झाड़ू पर जाने अनजाने पैर नहीं लगने चाहिए, इससे महालक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू हमेशा साफ रखें, गीला कभी ना छोड़ें। ज़्यादा पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें। झाड़ू को कभी भी घर के बाहर बिखेर कर ना फेंकें। यानी अगर झाड़ू पुराना हो गया है तो ये नहीं कि उसको बिखेर दिया, उसके तीलियां अलग अलग करके घर से बाहर फेंक दिया, ऐसा कभी ना करें। और झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए और शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देनी चाहिए। अगर झाड़ू आपका पुराना हो गया है और बदलने का समय आ गया तो शनिवार सबसे शुभ माना जाता है। और सपने में झाड़ू का दिखना मतलब नुकसान। अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए आपका कोई नुकसान होने वाला है। उत्तर पूर्व कोने में ना झाड़ू रखें, ना ही कूड़ा करकट। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। पूजा घर में झाड़ू की बजाय सफाई के लिए कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये कुछ झाड़ू से जुड़ी मान्यताएं थी। अगर इनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो महालक्ष्मी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। तो
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।